के कारण, बड़ी सुंदर कहानी है। एक सेठ जी होते हैं, तो उनका मन भगवान में नहीं लगता था। कोशिश करते थे वो, पर मन भगवान में नहीं लगता, अच्छे काम में नहीं लगता, दान धर्म में नहीं लगता, किसी से 2 मिनट ढंग से बात नहीं कर पाते, हो झगड़ा हो जाता था। और ऐसा नहीं है कि उनको इस बात पे गर्व था, उनको परेशानी थी, उनको ये आदत ठीक करनी थी, पर हो नहीं रही। तो एक बार उनके शहर में कोई संत आते हैं। संत आए थे 1-1.5 महीने के लिए। कई बार होता है ना कि वो काफी समय के लिए आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां ठीक करते हैं। तो उसने सोचा मैं भी जाता। वो गए, लंबी लाइन लगी। अब देखिए कई बार अब लोग आते हैं तो हर तरह के लोग आते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ उत्तेजित हैं, कुछ चिड़चिड़े हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। तो वो देख रहा है कि भीड़ लगी है और हर तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वो शांत बैठे, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के उत्तर दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार मैंने तो अभी तक मार दिया होता 4-5 को। उसको पहले तो इसी बात पे आश्चर्य हो रहा है कि इतने शांत कैसे बैठे हैं, और उसके बीच उनकी माला भी चल रही है। भगवान में एक अलग एकाग्रता है। अब बारी आई सेठ जी की, तो प्रश्न करता है। तो वो कहे कि पहले तो मैं प्रश्न करता हूँ, फिर उसकी भूमिका बताता हूँ कि आपकी एकाग्रता का राज क्या है। भूमिका है कि मेरा भगवान में मन नहीं लगता, मेरा रिश्तों में ज्यादा मन नहीं लगता, कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से बहस, दान धर्म में मन नहीं लगता। और मुझे भी पता है यही सब है जो आगे जाके मेरी मदद करेंगे। संत को पता था, इसने प्रश्न बहुतों से किया होगा, सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे। कुछ दिन तो मानता, फिर वही अपने रास्ते लग जाता। उन्होंने कहा इसके साथ कुछ ऐसा करना होगा कि इसको जिंदगी भर याद रहे। तो संत ने कहा ये सब छोड़ो, हाथ दिखाओ, मैं भविष्य देख सकता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। उसने हाथ दिखाया। अब थोड़ा संत सर ऐसे ये होता है ना, आजकल कुछ तरीके हैं। देखिए जिनको ज्ञान है वो तो बात अलग है, लेकिन आजकल हरीफ बैठ गए हैं लिखने, तो कुछ इनके पेटेंट तरीके हैं करने के। थोड़ा सा आपको क्या हो गया, अच्छा है बुरा है, व्यक्ति इसी में पागल हो जाता है। फिर ऐसी ऐसी बात बताएंगे जो साधारण तौर से सबके साथ एक होती है। जैसे कहेंगे कि तुम मेहनत तो करते हो पर फल उतना नहीं मिलता। अब हर व्यक्ति यही सोचता है, हर व्यक्ति एकदम मैं तो सही हूं, मैं तो काम अच्छा ही कर रहा हूं। तो इसमें लोग कहते हैं हाँ सही सही एकदम सही बोला। फिर कहेंगे दूसरा, 2-3 लाइनें हैं उनकी कि विश्वास ग्रहण। दूसरा लाइन होता है कि तुम तो सबका भलाई करते, पर लोग इस भलाई का फायदा उठाकर चले जाते। सबको लगता है वही दुनिया में सबसे अच्छा है, वही सीधा है, लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं बेचारे का, बस है ना। ये भी पक्की बात है, ये भी होता है। तीसरा कहेंगे तुम प्यार तो बहुत करते हो, तुमको वापसी नहीं। ये 2-3 पेटेंट लाइनें व्यक्ति को। तो पहले तो वो संत ऐसे ही कर रहे हैं ताकि उसका थोड़ा एक इंटरेस्ट जागे कि हाँ भाई। फिर उन्होंने कहा कि तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 10 दिन में मृत्यु है। बोले क्या? हाँ 10 दिन में मरने वाले हो, देख लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, 10 दिन ही है तुम्हारे पास। तो भागा। अब 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन हो गए, उसको कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद फिर आया, आकर चिल्लाने लगा। वो कहे आपने कहा था 10 दिन में मृत्यु है, 15 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी। संत कहे 10 दिन में क्या क्या किया? क्या किया? मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं
भगवान के अलावा कोई दिख नहीं रहा मुझे। बोले और क्या किया? बोले और मैंने जिससे झगड़ा किया सबसे माफी मांग ली। दुश्मनी लेकर ऊपर नहीं जाना मुझे। जायदाद में से आधी से ज्यादा चीजें दान कर दी। संत कहे पर यही चीजों के लेकर तो तुम आए थे 15 दिन पहले मेरे पास कि तुमसे ये सब हो नहीं रहा, अब कैसे कर दिया अपने मन से? बोले जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो वो कैसे ना करे। संत कहे मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु को याद रखता, अगले पल क्या हो जाए मुझे नहीं पता। तो आप कैसे सोच सकते हैं? मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जिंदगी पर विश्वास अगर किसी से सीखना है तो मनुष्य से सीखो। जिंदगी पर कितना भरोसा है कि अगले पल का भरोसा नहीं, पर रिचार्ज 30 दिन का कराते हैं। कल ही कराया है कि अगले पल का भरोसा नहीं और रिचार्ज 30 दिन का कराते हैं। कितना भरोसा है जिंदगी पर असलियत क्या है, अगले पल क्या होगा। और फिर भी हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण चीजें भविष्य पर छोड़ते हैं। परिवार के साथ समय कब बिताएंगे? अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो काम नहीं पड़ी है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अभी के लिए रखो। एक व्यक्ति था, सिर्फ काम करता रहता है, काम करता है, ना बच्चों के साथ समय बिताया, ना पत्नी के साथ समय बिताया। और जब भी कोई शिकायत करे, अरे पूरी जिंदगी है, रिटायरमेंट के बाद मेरा पूरा समय तुम्हारा। रिटायरमेंट को 1 साल बचे थे, रास्ते से कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, पत्नी बच्चे दोनों चले गए। अब पूरी जिंदगी पड़ी थी, तो याद रखिए जिंदगी नहीं पड़ी, किसका बुलावा कब आ जाए नहीं पता। और दुनिया में हर चीज घूम कर आ सकती है सिवाय समय के। समय घूम कर नहीं आता। ये एक समय जो आप बिता रहे हैं ये वापस नहीं आएगा। लोग भगवान की भक्ति भविष्य पर छोड़ते हैं। एक बात बताइए, मुझे बड़ी अटपटी लगती है ये चीज कि कई बार हम लोग कथाओं के लिए आए दिन नई जगहों पर जाते हैं, तो कई परिवार वाले उनके घर के जो युवा है उनसे मिलाते हैं। अच्छा, अब युवा भी देखिए 18-19 साल के बच्चे नहीं, 30-32 साल के हैं, इनसे मिलाया जाता है कि भाई ये